अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हुआ? हमें फोन करके इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है। तो हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? देखो, आज ही किसी डॉक्टर के पास चलते हैं अबॉर्शन के लिए। अबॉर्शन? नहीं वकार, हम इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकते हैं? तुमने सोच भी कैसे लिया? हम क्या करेंगे? निकाह। देखो शबीना, जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती है हम निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, मत करो निकाह, लेकिन देख लेना हम जहर खाकर ना मर जाएंगे और इसके बाद अम्मी वो भी मर जाएगी और इन दोनों मौत के जिम्मेदार ना सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। देखो शबीना, इतना बड़ा फैसला हम नहीं ले सकते, हमें घर पे बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जो भी फैसला लेना है ना जल्दी लेना। वकार, वकार, हेलो वकार, तुमने बात की, घर पे बात की कि हम प्रेग्नेंट हैं? हाँ, वकार, कौन है ये लड़की और कब से चल रहा है सब? बोलता क्यों नहीं? वहाँ तुम्हारे मोहसिन चाचा कुवैत में काम कर करके मरे जा रहे हैं, तो भाई तुम के पैसों पर अय्याशी कर रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो। तुम किसी लड़की की इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हो? पहले तो किसी लड़की से प्यार किया और अब जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुम उसे अबॉर्शन करने की सलाह दे रहे हो। हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं तुम्हें? चाची जान, हमसे गलती तो हो गई, क्या करें हम? तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके वकार, अब जो करना है वो हम करेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ वकार, हम बहुत खुश हैं और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों का निकाह हो गया। सच में तुम्हारी चाची जान हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हाँ, सही कह रही हो, चाची जान हमसे बहुत प्यार करती हैं। चाची जान। अरे भाई, किसकी तारीफ की कसीदे पढ़े जा रहे हैं? आपके चाची जान, शबीना आपसे बहुत खुश है। अल्लाह इसे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। वकार, तुम्हारे चचा जान का फोन आया था, तुम्हें शादी की मुबारकबाद देना चाहते हैं, जाओ उनसे बात कर लो। जी शबीना, हम चाचा जान से बात करके आते। लो शबीना, दूध पी लो। दूध? पर चाची जान हमें दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए फायदेमंद है। लो पी लो। अरे ये वाला नहीं, अब ये वाला। वो क्या है ना, वकार को मलाई वाला दूध बहुत पसंद है। लो।
आराम से सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं। इसकी आवाज सुनते ही मैं समझ गई थी ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। ये तुम्हारा घर और तुम हमें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सर दुख रहा है क्या? हाँ, वो हमें पता ही नहीं चला कि 10 कब बज गए। पता नहीं क्यों हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जानू, रात की थकावट होगी, तुम फ्रेश होकर चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, अरहान को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। हम बस यूं गए और यूं आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम। रहने दो, हम कर लेंगे, हमें आदत है। पर अम्मी जान, घर का पूरा काम करने की आदत ना हमें भी है और आज से पूरा काम हम ही करेंगे। नहीं, हम सारे घर का काम करेंगे। जाओ नाश्ता कर लो, बकार ने कर लिया। जाओ। शबीना, क्या सोच रही हो? अच्छा वकार, अम्मी जान इतनी बेरुखी से बात क्यों करती है? दरअसल जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है, अम्मी ऐसी ही हो गई। और चाची जान, वो तुम्हारे साथ हर रोज जाती है अरहान के स्कूल? अरे नहीं, वो अरहान के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी ना, इसलिए गई थी। और तुम क्या बेकार में चाची अम्मी की बात करने लगी हो? हाँ, चिंता करना हमारे बच्चे की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। चाची जान, आप हमारे लिए दूध लेकर आते ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। कल से हम खुद ही दूध ले लिया करेंगे। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी सेवा करनी है, अब थोड़ी सेवा हमें भी कर लेने दो। दूध पी लेना। और हाँ, ये स्पेशल मलाई वाला दूध बकार के लिए।
वो हम अभी बात करते हैं। वो तो अपना सो ही दे। क्या तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ आकर हमें इतनी नींद क्यों आने लगी? 15 दिन से हर रोज 10 बजे ही उठ रहे हैं और सर भी भारी भारी सा लगता है। अब अल्लाह जाने क्या बीमारी लग गई है हमें। सबीना, शबीना, देखो ना, हम इसे कब से कह रहे हैं कि बस कर बस कर बस कर, पर ये जनाब है कि जो हमारी सुनते ही नहीं है बिल्कुल। बहुत जिद्दी हो गया है, बस सुना गया नहीं इसका अब तक। चल अब बस कर, हमें नहाना है, मुझे बहुत भूख है। वकार, ये तुम क्या कर रहे थे? चाची जान को भी समझना चाहिए कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो जो उनकी इस तरह से मालिश कर रहे थे। अरे जानू, चाची जान तो मना कर रही थी, हमने ही उनसे कहा कि हम मालिश कर देते हैं। अब देखो ना, वो रात दिन हम सबकी कितनी खिदमत करती है ना? उनकी खिदमत करना तो हम सबका फर्ज है ना? कुछ फर्ज तुम्हारे हमारे लिए भी है। ओके जानू, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आज के बाद हम उनकी मालिश नहीं करेंगे। बस अब स्माइल कर दो। अच्छा वकार, जब से हमारा निकाह हुआ है हम कहीं घूमने नहीं गए, फिल्म देखने चले? हाँ हाँ चलो। तो हम रेडी होकर आते हैं। जानू, हमें अभी याद आया, चाचा जान के काम से आज हमें लखनऊ जाना है। फिल्म किसी और दिन देख लेंगे, पक्का। ठीक है, तो आप हमें अम्मी जान के घर पे छोड़ दोगे? हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं। चलो। अच्छा जानू, हम चलते हैं। अरे पर अंदर नहीं चलोगे? अम्मी जान से तो मिलो। नहीं जानू, अभी हमें लखनऊ के लिए निकलना है ना, हम शाम को आते हैं ना, तब मिलते जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, खुदा। खुदा हाफिज। मन तो कर रहे हैं फोन तोड़ दे ये। अरे किसका फोन तोड़े दे रही है? देखो ना अम्मी, वकार को हम कब से फोन लगा रहे, ना तो वो फोन का जवाब दे रहे और ना ही मैसेज का। अरे क्यों परेशान हो रही है? हो सकता है वकार बाइक चला रहे हो और फोन की घंटी ना सुन पा रहे हो। अम्मी अभी शाम हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे? अरे कौन सा तुम्हारी ससुराल दूर है? आगे चौराहे से रिक्शा पकड़ो और खुद ही घर चली जाओ।
उदास क्यों रहती हो हमेशा? तुम हमें अम्मी जान के यहाँ लेने के लिए आए? बताया तो था, लखनऊ गए थे काम से। चाची जान, अरे नहीं, वो लखनऊ से आते समय चाची जान हमें रास्ते में मिल गई थी, इसलिए उनको भी साथ लिया। और ये 2 टिकट्स? शानू, वो रास्ते में हमें एक दोस्त मिल गया था, उसने जबरदस्ती हमें पिक्चर दिखा दी। कैसे मना करते उसको? लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं तुमको पिक्चर जरूर दिखाएंगे, पक्का। चलो, उसका टाइम हो गया। अम्मी ने आज हमें बहुत खिला दिया, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है दूध पीने का। अरे ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसी हालत में दूध पीना जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, बाद में पी लेना। और हाँ, स्पेशल मलाई वाला। अस्सलाम वालेकुम। तुम इतना जल्दी उठ गई आज? हाँ चाची जान, हमने तो नमाज भी पढ़ ली। वकार कहाँ है? वो तो अभी तक सो रहे हैं। ये कोई वक्त है सोने का? क्या उठाओ उसे? लेकिन चाची जान अभी तो लगता है रात भर तुम्हें सोने नहीं दिया। संबंधों को कोई लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन ये एक ऐसा कड़वा सच है जो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आपसी रिश्तों में उठाया गया एक गलत कदम कई जिंदगियां तबाह कर देता है। दोस्तों, ऐसे में हमें जरूरत है कि हम सच्चे प्यार और हवस के भेद को पहचानें। दुल्हन, आप यूं घर छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं अम्मी, अब हम इस घर में एक पल नहीं रुक सकते। सच सच बताइए, आपको खुदा की कसम, क्या आपको नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, हमें पता था। तो फिर क्यों चुप रही अम्मी आप? क्योंकि हालात का तकाजा ही कुछ और था। नहीं अम्मी, हम चुप नहीं रहेंगे। हम इन दोनों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। हमसे जो गलती हुई है वो माफी के काबिल नहीं, पर हम क्या करते। शादी के कुछ ही दिनों बाद मोहसिन हमें छोड़कर कुवैत चले गए। हमसे उनकी जुदाई बर्दाश्त ही नहीं होती। सब एक वकारी था जो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखने लगा।
एहसास ही नहीं हुआ कि हम कब इस गुनाह के दलदल में फंस गए। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मौसम की कसम खाकर कहते हैं शबीना कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम तुम दोनों को एक अलग घर लेकर दे देंगे, जहां तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता पाओगे। हम वादा करते हैं कि हम तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये आप क्या गुनाह कर रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह हमारे सर मत चढ़ाइए। अब अगर दोबारा कभी ऐसी गलती हुई तो तुम जो चाहे सजा दे देना। प्लीज खुदा के वास्ते इस बार हमें माफ कर दो। वकार, हमने आपको माफ किया। रिश्तों में लांगी गई मर्यादा कई जिंदगियां तबाह कर देती है। महर ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने भतीजे वकार के साथ बनाए उसके नाजायज संबंधों का भांडा इस तरह पहुंच जाएगा। रिश्तों के पाक आईने पर अगर धोखे की कालिक लग जाए तो उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। अपने पति के प्यार में पागल शबीना ने आंखों देखी हर बात को अनदेखा कर दिया था, और तो और उसने उन्हें माफ भी कर दिया था। अपनों की गलतियों को माफ करना बड़प्पन है, लेकिन अगर वो बार बार गलती करे और उन गलतियों की वजह से आपके आसपास के अन्य लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किया तो ये बेवकूफी है। सबीना, सबीना क्या हुआ? कैसे गिर गई? क्या हो गया? फोन वो फोन नहीं उठा रहे। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ हॉस्पिटल। चलो सबीना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हमारा बच्चा पुकार, एक बार मेरा फोन उठाओ तो। फोन उठाओ वकार, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर खुद वकार, फोन उठाओ, फोन उठाओ। अंदर नहीं इसकी तबीयत कैसी होगी?
वकार भाई कल कितनी बार आपको फोन लगाया, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? भाभी हम शबीना को बता के गए थे कि हम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए फोन नहीं उठा अरे पाए। कल उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, क्या? मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज? हाँ, और अभी तक उसने दरवाजा भी नहीं खोला है। प्लीज देखिए ना क्या हुआ है। शबीना, शबीना, तोड़ दो दरवाजा, फिर से कोशिश करें। शबीना। वकार, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों ने हमें बताया तक नहीं। खानदान वाले क्या कहते? घर में बहू का इंतकाल हो गया है और हम कुवैत से आए तक नहीं। वकार के निकाह के बारे में भी नहीं बताया। चलो मान लिया, उस समय हालात ही ऐसे थे कि चट मंगनी पर ब्याह करना पड़ा। सबीना की मौत की खबर तो दे ही सकते थे, पर यह भी मुनासिब नहीं समझा। हमसे तुम लोगों का यही वास्ता है क्या कि हम कुवैत से कमा कमा कर यहां भेजते रहे? तुम सब हमारे पीठ पीछे घर में जो चाहे फैसले लेते रहो। तो रुखसाना भाभी ने फोन करके बता दिया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। भाभी जान, आपको क्या जरूरत थी मौसम को ये सब बताने की? अब देखिए ना कितना परेशान होकर आए हैं यहाँ। वकार, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बहू ने खुदकुशी कर ली? नहीं चाचा जान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। उसका मिसकैरेज हो गया था और उसी सदमे में आके उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, और मैसेज तो पढ़ा ना आपने, लिखा है ना उसने साफ साफ। तो तुम ही बताओ, ये दोनों अलग क्यों रह रहे थे? मौसम, अब दोनों की नई नई शादी हुई थी और हम दो सास के बीच में कहाँ, इसीलिए हमने उनको अलग घर लेकर दे दिया ताकि दोनों खुलकर जी सके। अब हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मोहसिन, हमारी मानो इस बात कैसे भी करके वकार को अपने साथ कुवैत ले जाइए और किसी भी नौकरी पर लगा दीजिए। यहाँ रह के ये बर्बाद हो जाएगा। भाभी जान, आप सही कह रही हैं। वकार, इस बार तुम हमारे साथ कुवैत चलो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। बाहर जा रहे हैं? जरा हम लखनऊ तक जा रहे हैं। वहाँ एक दोस्त रहता है कुवैत में, हमारे साथ उसका सामान पहुंचाना है। कब तक वापस आएंगे? शाम तक वापस आ जाएंगे। वकार, उठो ना। आज इतने दिनों बाद हमें इतना अच्छा मौका मिला है और तुम आके सो रहे हो। चलो उठो। हमारे मौसम चाचा लखनऊ गए हुए हैं। आज की रात हमारी फिर से सुहाग रात है और तुम और की सोए पड़े हो। उठो, इतना तड़पाओगे, उठ भी जाओ। उठो। हाँ, मैं दूध में मुझसे भी बोली मिलाना सिर्फ तुझे ही आता है। हाँ? हाँ? चल। क्या कर रहे हो? क्या लगा? हाँ? दूध में नींद की दवा मिला देगी? हाँ? हम नहीं कर सकते ऐसा। और ये रहा था वो। उठ, उठ, उठ। ये क्या कह रहे हैं आशिक? वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन
रुखसाना भाभी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। शक तो हमें तभी हुआ था जब अरहान ने बताया था कि वो तुम्हारे पास नहीं, ये तुम्हारे पास होता है। जाओ, खेलने का मन नहीं, थक गया। जाके अम्मी जान के कमरे में सो जाओ, ठीक है? पर मैं तो बड़ी अम्मी जान के कमरे में सोता हूँ। क्यों? अम्मी जान का सर दुखता है ना, तो वकार भाई जान उनके साथ सोते हैं। और उस दिन जब नर्स मार्केट में मिली थी तो हमारा सर यकीन में बदलने लगा था। अरे मैम, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। भूल गई? अरे आप हमारे हॉस्पिटल तो आती हैं। अभी तो आई थी आप अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ये हैं। और उसके बाद हम सिटी हॉस्पिटल गए। ये रहा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें सबीना की मौत की टाइमिंग 2 से 2:30 बजे के बीच में, और तुमने जो मैसेज दिखाया था उसकी टाइमिंग 4 बजे। मरने के बाद 4 बजे मैसेज कैसे भेज सकता है? सच सच बताओ, आखिर सबीना की मौत कैसे हुई थी? हॉस्पिटल से निकलते हुए देख लिया था। बताइए अम्मी जान, कहाँ है वो दोनों? हमें हॉस्पिटल से सब कुछ पता चल गया अम्मी जान कि मेहर ने वकार के बच्चे का एबॉर्शन कराया। इतना बड़ा धोखा। अब हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब हम चाचा जान को भी फोन करके सब कुछ बता देंगे। पुलिस में जाएंगे, सबके सामने उन दोनों का पर्दाफाश करेंगे। देख लेना आप। ये क्या है? अभी बताता हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाँ। ये गलती हो गई। क्या? अगर पुलिस ने पूछा कि उसने सुसाइड क्यों किया तो हम क्या जवाब देंगे? अरे हम कह देंगे ना कि वो सदमे में थी तो उसने आत्महत्या कर ली। अरे लेकिन पुलिस को तो सबूत चाहिए ना, और उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। वो हमारे बीच आई
इसलिए मरूंगी, और अब तुम भी हमारे बीच आ रहे हो इसलिए मरोगे। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने सबीना को जान से मारा है। हमारी नजरों के सामने से इन्हें जमा कीजिए। इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम लोगों ने इंसानियत को शर्मसार किया है। ले चलो रिश्तों की आड़ में हो रहे घिनौने अपराध को मोहसिन ने भांप लिया था और अपनी सूझबूझ से शबीना के असली कातिलों को कानून के हवाले कर दिया। अदालत ने वकार को महर के साथ नाजायज संबंध रखने के लिए आईपीसी की धारा 497 और महर और वकार को मोहसिन के कत्ल की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 307, शबीना के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 120 बी और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अक्सर हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, हमें जरूरत है कि हम आवाज उठाएं, हम जागरूक हों, ताकि कोई हमारा अपना किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम ना उठा सके। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।